मेरी 5 मांगे हैं जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2,500 रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है, उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और पांचवी मांग, इस देश के अंदर बिजली सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। यह भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है। तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? 7-7 8-8 घंटे के पावर कट क्यों है जी? तो मेरी पांचवी मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़। होना चाहिए, पांचों मांग की नहीं होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा, मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं सत्ता कमाने नहीं आया, मैं सत्ता पे काबिज होने नहीं आया कि आज पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, अब हरियाणा जीतेंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है जी, घर बैठूंगा आराम से। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, तुम तो करोगे नहीं और कोई और करेगा, उसको पकड़ के जेल में डालोगे, तो जनता तो ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता तो ये बर्दाश्त, या तो तुम करो और या जनता उसके साथ खड़ी होगी जो ये करके दिखाएगा, है कि नहीं है? जब हम चुनाव के लिए पंजाब में घूमा करते थे, बहुत लड़के आते थे हमारे पास, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी। टंकी पे चढ़े होते थे, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, 1-1 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, दुखी हैं पंजाब के। 2 साल हुए अभी सरकार बने, भगवंत मान ने 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी, 42,000 बच्चों को। अभी तो नई नई सरकार है, अभी तो पैर जमा रहे हैं हम पंजाब में, नई नई सरकार है। 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी, पंजाब में ही दी है। उनको ये नहीं कहा इजराइल चले जाओ। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं।
इजराइल कौन बेचता है? इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा, अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। मान साहब को नौकरी देनी आती है, केजरीवाल को नौकरी देनी आती है, आम आदमी पार्टी वालों को नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इजराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इजराइल मत भेजो। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने पढ़ा, आप नौकरी नहीं दे सकते। इजराइल में अभी जितने दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उन देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी जितने देश हैं वो इजराइल से निकाल रहे हैं। भाई इस युद्ध में हमारे लोग ना मर जाएं, और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। आप कुर्सी छोड़ दो खट्टर साहब, आपसे नहीं होता तो ऐसे लोगों को आने दो जो नौकरी दे सकते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां 1 लाख लोग बैठे हैं, कौन कौन बेरोजगार है या किस किस के घर में बेरोजगार है? हाथ खड़े करके बताएं। इतने बड़े स्तर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में बिठा रखा है जो नौकरी नहीं दे सकते? ऐसे लोगों को सत्ता में लाओ ना जो नौकरी दे सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली में नौकरी देके दिखाई है, पंजाब में नौकरी देके दिखाई है। ऐसे लोगों को सत्ता में लेके आओ। आज बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है। सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों को आम आदमी पार्टी से है। ये पीछे पड़े हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे? मेरा कसूर क्या है? क्यों पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के पीछे? हमारा कसूर क्या है? हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं। हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। हम आपको 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, आपका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। आज हम भी अगर इनकी तरह पैसे खाने लग जाएं और थोड़े पैसे इनको भेज दें, ये कहेंगे केजरीवाल बड़ा अच्छा, चलती रहेगी हमारी सरकार। क्यों पीछे पड़े हैं ये? इसलिए हमारे पीछे पड़े हैं। जब से राजनीति में आया हूं मैं, अब हमको लगभग 10 साल हो गए राजनीति में आए हुए, जब से राजनीति में आए हैं तब से ये हमारे पीछे पड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा नेता इन्होंने आम आदमी पार्टी के इन्होंने जेल के अंदर डाल रखे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, कितनी बार कानून ला के कानून, हमने स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, अस्पताल ठीक करने चालू कर दिए, सड़कें ठीक करनी चालू कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी दिल्ली के अंदर। इनसे तो, इनकी तो मंशा नहीं है, ये तो काम करते नहीं है। पूरे देश के अंदर चर्चा होने लग गई दिल्ली की, तो इन्होंने तय किया केजरीवाल के काम रोको। एक कानून लेके आए 2015 में मेरे काम रोकने के लिए, पर मैं पढ़ा लिखा हूं, ये एक काम रोकते हैं, मैं दूसरा काम कर देता हूं। फिर एक और कानून लेके आए, फिर एक और कानून लेके आए, इतने कानून लाए मेरे काम रोकने के लिए, मेरी पावर खत्म करने के लिए, फिर भी मैं नहीं रुका। अब कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालो। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया क्या कसूर है? उसका यह कसूर नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसका यह कसूर है कि उसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत की है। 75 साल से इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, गरीबों को गरीब रखा जाता था, अमीर अमीर होते जाते थे। उस शख्स ने यह जरूरत की है कि उसने गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने की हिम्मत की है। सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाला? उसने हिम्मत करी है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छा इलाज दूंगा। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल 5 स्टार अस्पताल की तरह, पूरे देश से लोग आके अपना इलाज कर रहे हैं। आप भी जाना अपना इलाज कराने, कभी अगर फ्री में सारा इलाज होता है। आज एक एक करके ये लोग हमको सबको जेल में डालना चाहते हैं, पर मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं, हरियाणा का हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वाले को डराने की कोशिश मत करना।
हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून है मेरे अंदर, जेल से डरने वाला नहीं हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वालों को डराने की कोशिश मत करना। आज दिल्ली और पंजाब का शासन, हम राम राज की जो अवधारणा है, भगवान राम ने जो रामायण के अंदर जो अवधारणा लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम दिल्ली और पंजाब का प्रशासन चला रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग, सत्ता के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। आज इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। मेरे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है, इनकम टैक्स दिल्ली पुलिस छोड़ रखी है, पता नहीं आईबी रॉ क्या क्या एजेंसी छोड़ रखी है मेरे ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का केजरीवाल है, सबसे बड़ा। ऐसे कर रखा है इन्होंने, इन लोगों ने कि केजरीवाल को पकड़ो। आतंकवादी मैं नहीं हूं, आतंकवादी ये लोग हैं जिन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है चारों तरफ। आज महंगाई सबसे बड़ा आतंक है, हर घर के अंदर आतंक फैला पड़ा है। घर का खर्चा नहीं चल रहा, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? सबसे बड़ा आतंक आज महंगाई है। महंगाई क्यों है? बिजली महंगी क्यों है? बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि बिजली कंपनियों से इनकी सेटिंग है। बिजली कंपनियां इनके दोस्त की हैं। बिजली कंपनियां रेट बढ़ाती हैं और ये कुछ नहीं करते। दिल्ली में भी पहले बिजली महंगी थी, हमारी सरकार आने के बाद तो बिजली मुफ्त हो गई। कैसे हो गई जी? ठीक कर दिया इन बिजली वालों को, इन बिजली कंपनी वालों को ठीक कर दिया। तो बिजली महंगी इसलिए इनकी बिजली कंपनियों से सेटिंग है। आज पेट्रोल महंगा क्यों है, डीजल महंगा क्यों है? तेल की कंपनियां इनके दोस्तों की है, तेल की कंपनी वालों से इनकी सेटिंग है। तेल इन्होंने जानबूझ के महंगा कर रखा है। आज शिक्षा महंगी क्यों है? प्राइवेट स्कूल वाले फीस क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि शिक्षा माफिया के साथ इन लोगों की सेटिंग है। स्कूल वाले फीस बढ़ाते हैं, इनकी सरकारें कुछ नहीं करती। दिल्ली के अंदर फीस बढ़ा के दिखाएं स्कूल वाले, मैं देखता हूं कैसे बढ़ाते हैं फीस स्कूल वाले। आज स्वास्थ्य माफिया, हेल्थ सेक्टर, आज दवाइयां महंगी क्यों है? क्योंकि इनकी सेटिंग है दवाई वालों के साथ। आज सड़क पे चल जाओ, हर जगह टोल ही टोल, टोल ही टोल। भगवंत मान ने पंजाब में सारे टोल बंद करा दिए क्योंकि हमारी सेटिंग नहीं है। अगर हम बंद करा सकते हैं, हर क्षेत्र में इन लोगों की सेटिंग है, इसलिए महंगाई है। तो आतंकवादी तो तुम हो, तुमने आतंक मचा रखा। आतंकवादी केजरीवाल थोड़ी है। ये हमें जेल इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार बंद करके बिजली मुफ्त कर दी है। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि शिक्षा माफिया बंद करके हमने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का फ्री में इंतजाम कर दिया है। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने आपके परिवार के लिए मुफ्त में अस्पतालों के अंदर दवाइयों का और इलाज का इंतजाम कर दिया है। दोस्त, भ्रष्टाचार हमने नहीं किया, भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि बिजली महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? मैंने दिल्ली में बिजली फ्री करी, कह रहे हैं केजरीवाल। इन्होंने सारे जहां जहां इनका शासन है सब जगह इन्होंने बिजली महंगी कर रखी है। शिक्षा फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि शिक्षा महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? दवाइयां फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि दवाइयां महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? इनकी जहां जहां सरकारें उठा के देख लो। आज मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की अभी रिपोर्ट आई है, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है।